दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज वो घटना, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो कल रात यानी रविवार के अर्धरात्रि में बराबर पहाड़ी में जो बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है वहां पर घटी है। दरअसल कहानी कुछ और है। लोग जो यहाँ के बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ झड़प हुए थे दुकानदारों से लोगों की, यानी जो श्रद्धालु हैं उनकी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो भीड़ है, जो भीड़ में लगे, लाइन में लगे लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो बाबा पर जल चढ़ाने के लिए उतारू थे, उनमें आपाधापी हुई, अफरा तफरी हुई और जो कुछ वहां पर लोग पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, लाठियां चटकानी शुरू कर दी और उसके बाद वहां का पूरा जो माजरा है वो बदल गया। यानी बम बम भोले का जो जयकारा है, यानी जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जो है वो तब्दील चित्कार में हो गया। हम कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं, कैसे परिजन जो हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या स्थिति हुई है वहां पे, वो पहले देखिए। स्थिति समझ में आ गई होगी अब तक क्या हुआ होगा। दरअसल जहानाबाद जिले में ये बराबर पहाड़ी है जिसे बाणावर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक स्थल है, वो एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। आम दिनों में भी श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, दर्शक वहां पहुंचते हैं, विजिटर्स आते हैं, विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है। लेकिन ये जो सावन का महीना है, खास करके जो रविवार की रात्रि से लेकर सोमवार के पूरे दिन तक वहाँ जितने भी शंकर के श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वहाँ पर पहुँचे रहते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। परिस्थिति कैसे बदली, क्या हुआ, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके परिजन उस पूरे घटनाक्रम में आहत हुए हैं, मर्माहत हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं, उनकी भी सुनिए। कैसे क्या हुआ था? ऊपर से डंडा चला रहे थे कांवर वाला आदमी, और वो है ने ऊपर से ऐसे करके जो पीछे महे आदमी के टेले न हाथ से टेलने वाला आदमी तब उलट लगे। यहाँ बॉडी कितना है? यहाँ पे तो अभी 4 है और आगे पीछे है उधर रखा हुआ। घटना कैसे हुआ? घटना यहाँ पे पूरा जिम्मेवारी हम लोग प्रशासन को लगाते हैं। कैसे हुआ? पहाड़ पे ढेला लाठी चार्ज करवा के हुआ है और भीड़ में एनसीसी से ड्यूटी करवाया गया था। बिहार पुलिस वाला ड्यूटी नहीं कर रहा था। लगभग 25 से कम, 50 से कम नहीं है, 50। अच्छा, अभी हम तो नहीं गए थे, लेकिन हम बहुतों दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, पूजा करने वाले से हम मिल चुके हैं। हम 2 बजे रात से मखदुमपुर हॉस्पिटल में है और उसके बाद हमारा परिवार को लेके बॉडी को भेज दिया गया है 3:30 बजे, 3:15 3 बजे जहानाबाद। और उस समय से कोई यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग चुपचाप मच्छर कटवा रहे हैं और वहाँ हम लोग को मखदुमपुर में बोल दिया गया कि जाइए, तुरंत आपका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ तक जानकारी मिली है कि बराबर पहाड़ में भी प्रशासन की बहुत कमी है। 4-5 पुलिस केवल थे और वो किनारे किनारे खड़े थे और दर्शन करने वाले जो लोग थे अपना धक्का धुक्की से अपना कर रहे थे और कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो अपना मनमानी कर रहे थे। और बात है कि 2 तरफ से रास्ता खुल गई है, गौ घाट से भी और पतलगंगा से भी। इस कारण ऊपर में जाके काफी भीड़ जमा हो जाता है, इसलिए भगदड़ में बहुतों का मौत हुआ है। हमारा भी परिवार एक है, 20 बरस की बच्ची है, वो डेथ कर चुकी है। लड़वा का निशा कुमारी नाम है। निशा लड़वा की रहने वाले 20 बरस की। और एक गाड़ी आगे जो है उसमें अज्ञात लाश है, वो 35 बरस का जवान लड़का है। अगर विधि व्यवस्था थोड़ा भी ठीक रहता, प्रशासन का देख रेख रहता, गार्डिंग रहता प्रशासन का, तो बताइए 35 बरस का लड़का के पास स्टेमिना होता है, ताकत होता है, वो साधारण जाप जुप में नहीं मरेगा। लेकिन इससे जाहिर होता है कि बराबर पहाड़ पर कोई भी सरकार का प्रशासन का विधि व्यवस्था देख रेख कुछ भी नहीं है।
लापरवाही 16 ना लापरवाही इससे जाहिर होता है। कितने बजे रात की घटना है? ये करीबन 12 से 12:30 बजे की रात में घटना है। 11:30 बजे। हाँ? 11:30 से 12 बजे। हाँ, 11:30 से 12 बजे की घटना है। सुन लिया आपने क्या घटना घटी है। प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर जो ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है, कैसे वहां से अस्पताल तक, हालांकि मखदुमपुर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है वहां से, लेकिन जो व्यवस्था है मखदुमपुर अस्पताल की वो कैसी है, इसके बारे में भी हम आपको सुनवाते हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, कैसे एम्बुलेंस में, एक एम्बुलेंस में 4-4, 5-5 जो मृतक हैं उनको कैसे उसमें ठूंसा जा रहा है और कैसे वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, ये हम आपको अब सुनवाते हैं। 4 महिला जो है जो एक एम्बुलेंस में ऐसे ही बगैर चादर का, बिना अथी का जो है लाया गया है, जो आप खुद चल के देख सकते हैं। इसके मतलब क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी तो भाई जिम्मेदारी तो होना चाहिए जो प्रशासन को होना चाहिए, जो इतना बड़ा जो है आस्था के नाम पर वहाँ जो है लाखों लाख भीड़ जा रहा है, वहाँ पे सही ढंग से प्रशासन का जो है चुस्ती फुर्ती होना चाहिए, बढ़िया ढंग से बैरिकेटिंग होनी चाहिए जिससे आवागमन सही ढंग से हो सके। व्यवस्था का अभाव था? अब व्यवस्था के अभाव नहीं था सर, तो ऐसा घटना हो सकता है? अरे कहीं न कहीं तो चूक हुआ है ना, किसी से तो चूक हुआ है, तब तो इतनी बड़ी घटना घटी है। इसको मानते हैं इसकी जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार तो अभी तो जो प्रशासनिकों को कहा जाएगा है कि प्रशासनिक अगर सही ढंग से वहाँ पे अगर वर्क करती तो ये ऐसी बड़ी घटना नहीं घट सकती। ये घटना कहाँ घटी है? ये आपका बराबर पतलगंगा के ऊपर में। मंदिर के ऊपर घटी है? हाँ। आपका परिचय? हमारा घर मखदुमपुर लड़ुआ है और हमारी भी एक सिस्टर है निशा कुमारी, जो भागदड़ में कुछ मतलब उसका भी डेथ मतलब कर गई है। वो एक बच्चा है, उसकी मां मर गई है, अभी वो बच्चा करीब 10 साल का है। और ये देखिए क्या प्रशासन और हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है। एक एम्बुलेंस में अभी भी लाश देखने का है, एक एम्बुलेंस में 4-4 लाश को भेजा जा रहा है। एक एम्बुलेंस में 4 लाश लाने का है, एक भेड़ी बकरी के जैसा मैंने हम लोग उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट हो गई है। हालांकि जहानाबाद समाहरणालय से एक नोटिस भी जारी किया गया है, वो नोटिस हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखवा रहे हैं कि क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा। बिहार सरकार के रिकॉर्ड में ये कहा जा रहा है कि अब तक मात्र 7 लोग ही मृत पाए गए हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि ये संख्या 50 से भी ऊपर है। भाई इन 7 लोगों के लिए मुख्यमंत्री योजना के तहत यानी मुख्यमंत्री कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन जो रिकॉर्ड में नहीं आए उनका कौन? सवाल यही खड़ा होता है। यही सवाल लेकर हम सीधा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और फिल वक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। नहीं देखिए, एक तो ये घटना बहुत ही दुखद है और हम सब लोगों को जैसे ही सुबह इस घटना की जानकारी मिली मन बहुत व्यथित हुआ और पूरा जिला प्रशासन वहाँ लोगों को मदद करने में लगा हुआ है और सारे घटनाक्रम पर सरकार पूरी नजर बनाए हुए है। सर, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ संपत्ति पर आरोप लग रहा है, कहीं न कहीं विपक्ष जो है सरकार को घेरने में लगी है। विपक्ष सकारात्मक बात नहीं करता है, नकारात्मक चीजों को आगे लाकर उसके इर्द गिर्द अपनी बातों को रखना जिसमें तथ्यों की कमी रहती है और उसके आधार पर फिर राजनीति करना। तो ये भी विषय यही है, तथ्य की कमी और तथ्य की कमी के बावजूद राजनीति करने के लिए अनाप शनाप आरोप लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, बरसात के बाद स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बहुत सारे मरीज मिल रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग बहुत पहले से ये देखिए, ये मौसम जनित रोग है और बहुत लगभग 1.5 महीने पहले से स्वास्थ्य विभाग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और पीएचसी से लेकर सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक जो भी डेंगू के हमारे मरीज हुए उनके लिए बेड की अलग से व्यवस्था कर दी गई है और उनको जो प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। स्पष्ट हो गया होगा भाई, विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जो है साहब मंगल पांडे साहब ये कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है,
विपक्ष को घेरने के लिए यही सब मुद्दे मिलते हैं और तथ्य से भटक कर ये अपना बयान देते नजर आते हैं। भाई स्पष्ट हो चुका है, प्रत्यक्षदर्शी 50 से ऊपर मरने की आशंका वहां पर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की नजरों में यह संख्या मात्र 7 है और इन 7 लोगों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा के लिए घोषणा भी कर दिया गया है। जनता आखिर है क्या? खुद को क्या समझती है जनता? समझा क्या जाता है राजनीतिज्ञों के द्वारा? इन जनता को अब आपके ऊपर है। समझिए, सोचिए और उसके बाद हमारे इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक हम और देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।